फाइनली दोस्तों हमें इसके अंदर अपसाइड आते हुए देखने मिली एंड नाउ इट इज लुकिंग कि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं 5 ऐसी न्यूज़ लाया हूँ और अपडेट्स लाया हूँ और फिर दो चीज़ें हम एनालिसिस करके देखेंगे, यानी 2 एनालिसिस करेंगे और 5 अपडेट्स है। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, जो मदरसन सुमी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाले हैं। दोस्तों देखो, अगर आप इसका 9 मंथ्स का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो इसको आपको है ना एक कंसोलिडेटरी रेंज के अंदर स्टॉक बाउंड होते हुए देखने मिलेगा। तो ये कंसोलिडेशन का एक ही मानना है कि ये कंसोलिडेशन से अभी ये स्टॉक निकलने की कोशिश करने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी वीडियो में सेम चीजें बताकर ये टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। बस आपको यही कहूंगा कि इसका पीई रेशियो 35 का है और वहीं पर अभी हमें है ना लेटेस्ट 2 से 3 बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लो, इसका क्वार्टर 1 का रेवेन्यू 88% अप था ईयर ऑन ईयर, नेट इनकम भी 135% अप थी और डाइल्यूटेड ईपीएस 135% अप था, प्लस नेट प्रॉफिट मार्जिन कर को भी 118% अपसाइड में दिखाया गया था। दोस्तों मदरसन सुमी एक इमर्जिंग कंपनी है, बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है इनके बिजनेस के अंदर। इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और इनका जो बिजनेस है उसके क्वार्टर 2 के नतीजे अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 के और ये इसके पहले वाले नतीजे में हमें सब में गिरावट देखने मिल रही थी, खाली क्वार्टर 4 के ईपीएस के अंदर हमें देखने मिला था पॉजिटिविटी। तो दोस्तों जिस प्रकार से क्वार्टर 2 के अंदर नेगेटिविटी देखने मिली थी, इसका मतलब अभी क्वार्टर 2 जो अभी आने वाला है, अभी जो लेटेस्ट डिक्लेयर होगा, तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं अपसाइड आते हुए देखने मिल सकती है। तो दोस्तों इट विल बी वेरी गुड टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट अगर हम पहले देखें तो मदरसन सुमी ने अभी अभी 2 कंपनीज को एक्वायर किया है जो अभी इंटर्न इन्हें लीड करेगी और उनका एक्विजिशन भी ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। उन्होंने ऐसी कंपनी को एक्वायर किया है जो एरोस्पेस सेगमेंट्स के अंदर एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्लेयर है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं शेयर को अभी दो तरफा जैसा रेवेन्यू देगा। पहले तो इनका जो रेवेन्यू था वो खाली इधर से ही आता था ऑटो एनक्लेरिस बेचकर, अब जो इनका रेवेन्यू आएगा वो जो एरोस्पेस एजेंसी के अंदर जो चीज़ें हैं वो बेचकर भी इनका रेवेन्यू इनके रेवेन्यू के अंदर जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इसको एक वैल्यू बाय बनाता है ये न्यूज़, और उसी को देखकर एमके ग्लोबल ने 300 रुपये के टारगेट और वहीं पर अभी अभी आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी 280 के टारगेट्स लाके दिए हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस अगर हमें इतने लंबे लंबे टारगेट्स दे रहे हैं ना, अभी मदरसन सुमी का प्राइस चल ही क्या रहा है। अगर आप देखोगे मदरसन सुमी का एग्जैक्ट प्राइस, तो एग्जैक्ट प्राइस अराउंड 240 के आसपास है एंड 40 पॉइंट्स और जो 60 पॉइंट्स है, इतनी बड़ी अपसाइड्स अगर आप पकड़ो, एमके ग्लोबल का भी पकड़ लो, क्योंकि एमके ग्लोबल इज अ वेरी बिग एंड रेप्यूटेड ग्लोबल कंपनी। सो एमके ग्लोबल का 300 का टारगेट अगर आप पकड़ के चलो तो पर शेयर 60 पॉइंट्स का आपको जो है अपसाइड देखने मिल सकता है। तो दोस्तों डेफिनेटली दिस शुड be a good pick for every investor who is looking forward for a long term for a short term gains with a trusted company and अच्छी कंपनी के साथ। और दोस्तों अच्छी कंपनी के साथ मदरसन सुमी तो होएगा ही, लेकिन टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से अदानी ट्रांसमिशन और इन्फोसिस, 2 बड़े बड़े शेयर जो अपने सेक्टर के लीडर्स माने जाते हैं, उनके टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनके अंदर हमें 5 से 10% का अपसाइड तो कुछ नहीं है, 15 से 20% का अपसाइड डेफिनेटली देखने मिल सकता है। तो दोस्तों डू लेट चेक द वीडियो, वो सारे वीडियोस चेक कर लो, खाली 2-2 मिनट के वीडियोस है, अदानी ट्रांसमिशन और इन्फोसिस के, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप। सो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। आईसीआईसीआई डायरेक्ट इज बुलिश ऑन मदरसन सुमी। सो आप ये देख सकते हो 11 अक्टूबर को इन्होंने कल ही के दिन ये अपडेट दिया और फिलहाल तो अगर हम बात करें अराउंड अगर आप पकड़ो तो ये बज रहे हैं अराउंड 4:30 को ये अपडेट आई है और 9:30 को ये वीडियो बन रहा है, यानी 3-4 घंटे पहले ये अपडेट आई है। अगर आप इसके दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ो तो रिकवरी होप्स नॉन ऑटो शेयर्स आर पॉजिटिव फॉर मदरसन सुमी। तो दोस्तों रिकवरी की होप आ रही है और नॉन ऑटो शेयर आर पॉजिटिव फॉर मदरसन सुमी। तो दोस्तों नॉन ऑटो शेयर्स के अंदर रिकवरी की होप आ रही है, जो एक मदरसन सुमी के लिए भी एक पॉजिटिव सी बात है। अगर आप बात करो टाटा मोटर 2018 में जो उसने हाई बनाया था ना, उसके हाई को तोड़कर उसने अभी एक नया हाई बनाया। तो दोस्तों 3 इयर्स के हाई को उसने तोड़ा है और अभी 3 इयर्स का 52 वीक हाई का अगर नहीं पकड़े तो फिर उन्होंने 156 डेज का हाई बनाया, तो 156 वीक्स का हाई बनाया। तो दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको एज एन इन्वेस्टर पता होनी चाहिए। सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। आर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फॉलोइंग रीसेंट एक्विजिशंस, रिकवरी। एंड आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो के एंड में हम टेक्निकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वो देखकर ही जाना।
चलिए देखते हैं। इनके पास डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इनके प्रोडक्ट्स में। 1.5% गेन्स आई है मदरसन सुमी के ईद में। और इनका जो नया ट्रिगर है वो कंट्री का सबसे बड़ा ऑटो पार्ट्स बनाने वाला जो मेकर है वो बनने का इन्हें सपना है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सेक्टर लीडर बनने का सपना है। और कहीं ना कहीं वो इनके जो चीज़ें हैं, इनके जो वर्क एथिक्स है वो देखकर आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली जो इन्होंने बोला है, डेफिनेटली जो इनका सपना है, ड्रीम है, वो अचीव होते हुए हमें देखने मिलेगा। 1.5% गेन्स इन मदरसन सुमी, द न्यू ट्रिगर फॉर द कंट्रीज लार्जेस्ट ऑटो पार्ट्स मेकर बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज बीन रीसेंट एक्विजिशंस। तो ये देखिए रीसेंट एक्विजिशन हुए है, 55% स्टेक लिया है बेंगलुरु सीआईएम में। और दोस्तों ये सब डिस्कस नहीं करूंगा, बस ये डिस्कस करूंगा कि इनके पास ऑर्डर बुक भी बहुत तगड़ी आ रही है और इनका जो एरो स्ट्रक्चर है वो $2 ट्रिलियन का है 2040 तक। सो दोस्तों इनकी डिमांड, प्लेन्स की डिमांड कितनी बड़ी है वो तो हमें इस आर्टिकल को देखकर ही पता चल जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक न्यूज़ की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी कैन रियली ग्रो सीआईएम टूल्स बिकॉज दे हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ ऑलमोस्ट 200 मिलियन प्लस एंड दिस विल गिव अस एन एक्सपोर्ट बूस्ट एज द क्लाइंट्स आर अब्रॉड, सेज विवेक चांद सहगल, चेयरमैन ऑफ मदरसन सुमी। सो दोस्तों क्या है ना, सीआईएम टूल्स को इन्होंने एक्वायर किया। सो सीआईएम टूल्स की जो ऑर्डर बुक है ना, ऑर्डर बुक, सीआईएम टूल्स को जो ऑर्डर मिला था वो ऑर्डर बुक जो है वो ऑर्डर बुक अकेली ही $200 मिलियन की है। तो वो फायदा होगा मदरसन सुमी लिमिटेड को। सो वो स्टैंड अलोन में तो नहीं आएगा, लेकिन कंसोलिडेटरी रिजल्ट्स के अंदर बहुत बड़ा एक अपसाइड देखने मिलेगा एंड डेफिनेटली दैट विल बूस्ट द सेल्स। एंड जो एक्जिम आता है, एक्जिम एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट आता है फ्रॉम इंडिया, वो इनका कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हमें देखने मिलेगा और इनको अब्रॉड क्लाइंट्स भी मिलना चालू हो जाएंगे। दोनों के वर्क एथिक्स जब मिलेंगे हमारे मदरसन सुमी लिमिटेड के और दूसरे हमारी जो कंपनी है सीआईएम टूल्स लिमिटेड के, सो दोस्तों इन दोनों के जब वर्क एथिक्स मिलेंगे, एक ही सेक्टर में अलग अलग पार्ट्स बनाने वाली कंपनी के जब वर्क एथिक्स और सारी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स मिलेगी, सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड फ्यूचर फ्रॉम बोथ ऑफ दी स्टॉक्स। सो दोस्तों सीआईएम टूल्स तो स्टॉक नहीं है, बट स्टिल अगर हम पकड़ के चले सो मदरसन सुमी ही उसकी पेरेंट कंपनी है। सो अगर हमें सीधा पैसा लगाना है डेफिनेटली हम मदरसन सुमी लिमिटेड के अंदर ही पैसा लगाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं, इसके सारी न्यूज़ तो खत्म हो गई, लेकिन अगर हम देखें तो इनका जो आरएसआई है, आरएसआई और एमएफआई, तो आरएसआई तो हमें जनरली एक मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है, बट वहीं पर जो मनी फ्लो हो चुका है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिकॉज आपने देखा कि वो ज़्यादा एक रेंज बाउंड में ही था, वो स्टॉक ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा था। सो डेफिनेटली उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होते हुए देखने मिली है। दैट इज़ वाई एमएफआई इज शोइंग अ लॉट। तो हमें इन जनरल ज़्यादा भी देखने नहीं मिल रहा है। एमएफआई जनरली 85 to 90 के आसपास रहता है। तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया, अभी जनरल सा ओवरबॉट जोन है। तो दोस्तों इन दोनों बातों का भी आपको ध्यान रखना है, ओवर सोल्ड जोन पे नहीं है और मिड रेंज के अंदर भी नहीं है। जनरली पकड़ के चलिए तो स्लाइटली टूवर्ड्स ओवरबॉट जोन पर है। तो ये बातों का ध्यान अगर आप रख के चलोगे तो डेफिनेटली आपको एक माइंडसेट आ जाएगा कि ओके ओवरबॉट जोन पर थोड़ा सा इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स ओवरबॉट जोन। सो हम इसकी पोजीशन को, अगर हमने मदरसन सुमी में शॉर्ट टर्म की पोजीशंस बनाई है, सो हम उसको डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा भी खींच सकते हैं। ऐसा अगर आप मोटिव लेके चलोगे डेफिनेटली यू विल एस इन द मार्केट। सो दोस्तों ये जो टेक्निकल लेवल्स है वो बताने का यही मकसद था। थोड़ा सा हाई वैल्यू पर मिल रहा है, लेकिन अच्छा स्टॉक हमेशा आपको हाई वैल्यू पर ही मिलेगा, लो वैल्यू पर कभी नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसके अंदर अभी चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, बट इसके अंदर जो अपसाइड आएगी वो अपसाइड का फायदा आपको होगा, लेकिन वो फायदा कब होगा और कितना होगा वी डोंट नो। सो दोस्तों इस बातों का ध्यान आपको रख के चलना है डेफिनेटली, एंड द रेस्ट इज इन योर हैंड। सो डेफिनेटली उन चीज़ों का आप ध्यान रखकर चल सकते हो। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि HDFC बैंक और देखिए नाम याद रखना, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज और हमारा इन्फोसिस, विप्रो और हमारा ये इन्फोसिस, विप्रो और माइंडट्री, ये सारे रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं। दोस्तों फिर से रिपीट करता हूँ, HCL टेक्नोलॉजीज, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, HDFC बैंक, इन्फोसिस, विप्रो और HDFC बैंक। सो दोस्तों इन सब के रिजल्ट्स हमें यही हफ्ते में आने को देखने मिलने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे। एंड दैट इज वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू जस्ट स्टे इन फोकस विद ऑल दीज 5 to 6 स्टॉक्स दैट आई हैव टोल्ड यू। HFCL का रिजल्ट आ चुका है, उसका रिजल्ट हमने डिक्लेरेशन के 5-6 मिनट बाद ही हमने वीडियो भी पोस्ट कर दी थी। सो डेफिनेटली आप वो भी वीडियो को देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। बट यही कहना चाहूँगा कि इवन अगर आपका इन किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट स्टिल ये सारे जो स्टॉक्स है आपकी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड होने चाहिए ये पर्टिकुलर वीक में।
अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो, मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा कि आप अपनी वॉच लिस्ट को ऐड कीजिए, आप चेंज कीजिए, उसके अंदर विप्रो को डालिए, इन्फोसिस को डालिए, प्लस माइंडट्री को डालिए, HCL टेक को डालिए, HDFC बैंक को डालिए और सुपरमार्ट्स को डालिए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स को। ये 6 स्टॉक्स आपके अगर पोर्टफोलियो के में तो नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन अगर आपके वॉच लिस्ट में भी नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ आने वाले टाइम के अंदर आपका ग्रोथ नहीं होगी। बट स्टिल अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, दिस इज अ बोनस फॉर यू। 6 स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए, किस तरह का मूवमेंट होता है इनके रिजल्ट्स के बाद वो आपको पता होना चाहिए। और अगर ऐसी ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको वीडियोस चाहिए ये सारे जो रिजल्ट्स की रीडिंग के, तो वो भी मैं आपको सामने पेश कर दूंगा रिजल्ट रिव्यू के। फिर आप वो रिजल्ट रिव्यू के बाद इनके स्टॉक्स के मूवमेंट को जांच सकते हो और फिर पता कर सकते हो कि इसमें आने वाले टाइम के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको इसका प्रॉफिट होते हुए देखने मिलेगा।